हेलो, हाय, माय नेम इज़ भूपेंद्र सिंह। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कौन सा न्यूज़पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीइंग एन एस्पिरेंट, न्यूज़पेपर आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसको आप कभी स्किप नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर में आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ कौन सी है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कौन कौन सा पार्ट है जो हमें छोड़ना है और कौन कौन सा पार्ट है जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है आपका, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तो आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे कि कौन सा न्यूज़पेपर हमें फॉलो करना है और न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात, सबसे जो एक बेसिक चीज़ है कि न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ना चाहिए। आपको बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बोलेंगे कि एक एस्पिरेंट के लिए हिंदू न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ना बहुत ज़रूरी है या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी सोसाइटी में न्यूज़पेपर पढ़ने का जो ट्रेंड है बच्चों में वो बहुत कम होता है। तो सबसे पहले आपको अपनी एक हैबिट डेवलप करनी है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है। तो उसके लिए जो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप कोई भी एक बेसिक सा न्यूज़पेपर जैसे ट्रिब्यून ले लीजिए या हिंदुस्तान टाइम्स ले लीजिए, उसको पढ़ना स्टार्ट करें। 1 वीक या 2 वीक तक उसको पढ़ें। उससे क्या होगा कि आपकी ना एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा न्यूज़पेपर पढ़ने में। फिर उसके बाद आएगा आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आप कौन-सा न्यूज़पेपर चूज़ करें। देखिए, जैसे ही आप 2 वीक तक द ट्रिब्यून या फिर हिंदुस्तान टाइम्स को पढ़ लेंगे, उसके बाद आपका एक नेक आपका एक आपकी जो वोकैब थोड़ी एनहांस हो जाएगी, आपके पास थोड़ा एक ओपिनियन बिल्डअप हो जाएगा। तो अब मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें। इंडियन एक्सप्रेस की लैंग्वेज थोड़ी ईज़ी है कंपैरेटिवली हिंदू के, और एडिटोरियल कॉलम मेरे हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस का हिंदू से बेटर है। देखिए, और उसमें क्या है कि अब आता है क्वेश्चन कि हमें आइडेंटिफ़ाई कैसे करना है कि कौन-सी न्यूज़ हमारे लिए ज़रूरी है, कौन-सी न्यूज़ को हमें छोड़ना है। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे हमारी जितनी भी करंट अफ़ेयर से रिलेटेड है, जितनी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड है, वो न्यूज़ तो हमें हमें कभी छोड़नी ही नहीं है। जो नई डिस्कवरीज़ हो रही हैं, वो भी हमें कभी नहीं छोड़ना है। हाँ, बाकी कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। कोई पॉलिटिकल पार्टी में क्या हो रहा है, उससे हमें कुछ लेना-देना नहीं है। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोला, हमें उससे कुछ लेना-देना नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या नोटिफिकेशन आए, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट दीज नोटिफिकेशंस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। जैसे आपने आई एम श्योर कि ट्विटर पे जितने भी हमारे मिनिस्ट्रीज हैं उनको फॉलो कर रखा होगा। तो वहाँ से जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं, और पीआईबी को एक आपको फॉलो ज़रूर करना है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में। वहाँ से क्या है कि आपको जो भी ऑथेंटिक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आपको वहाँ से मिलती रहेगी। अब न्यूज़पेपर में आपको वैसी ही इन्फॉर्मेशन देखनी है कि जो जो रिसर्च रिसर्च से रिलेटेड है, जो स्पेस से रिलेटेड है, कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, कोई डिस्कवरी हुई है, कोई पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है, कोई बिल आया है, उन सब के बारे में। कोई किसी मिनिस्ट्री ने कोई नई पॉलिसी कोई स्कीम लॉन्च की है, वो सब अब अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमें कोई मतलब नहीं है कहाँ पे चोरी हुई, कहाँ पे डाका डाला, या किसकी कितनी चोरी होगी, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं आप, जो इकोनॉमी वाला पेज जो रहता है, वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में आरबीआई ने क्या कहा, और हमारे फाइनेंशियल ईयर में ग्रोथ कैसी रहेगी, और बाकी जितने भी हमारे सेबी ने क्या कहा, या जितने रिफॉर्म्स वगैरह हो रहे हैं उन चीज़ों के बारे में, या फिर मूडीज़ की क्या प्रेडिक्शन है इंडिया की जीडीपी के बारे में, वैसी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी स्पोर्ट्स से आपको कुछ लेना देना नहीं है। कोई इक्का दुक्का भी ऐसी आ जाए न्यूज़ जिसमें कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होगी, किसी ने कोई गोल्ड मेडल ले लिया, आप उसको वैसे नोट कर सकते हैं, जो कि आपके एसएससी लेवल के जो एग्ज़ाम रहते हैं उसमें आपके काम आ जाएगी, बट यूपीएससी में वो कभी काम नहीं आती है, क्योंकि वो कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगी नहीं यूपीएससी। आपसे ज़्यादातर जो क्वेश्चन होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे, और फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि इन जो स्पोर्ट्स वाला कॉलम हो गया, और जो बेसिक सिटी वाला कॉलम रहता है, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने आपस में क्या टर्मोइल चल रहा है, उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है? तो ऐसे आपको अपने खुद बिल्डअप करना है, और एडिटोरियल कॉलम ज़रूर पढ़ना है।
उससे क्या होगा, आपके पास एक ओपिनियन बिल्डअप होगा। आप डेली पढ़ोगे, आपकी वोकैब भी इनहेंस होगी, आपके वोकैब इनहेंस होने पे आपकी आंसर राइटिंग में वो दिखेगा। आपकी वोकैबलरी में जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, उतने ज़्यादा वर्ड्स आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर पाएंगे। और जितना अच्छा आप आंसर प्रेजेंट करेंगे, तो जो आपका मार्कशीट चेक कर रहा होगा, जो आंसर शीट चेक करेगा, वो इंसान के लिए उतना ही बेटर होगा आपका आंसर। आप एक स्टैंड आउट करोगे बाकी सबसे। तो यही मेरा एक सजेशन है कि आपको एडिटोरियल कॉलम नहीं छोड़ना है, आपको रिसर्च वाला नहीं छोड़ना है, आपको इकोनॉमिक्स वाला पेज ज़रूर पढ़ना है, आपको जो नई डिस्कवरीज हो रही हैं। हाँ, एक बात ये है कि जैसे हिंदू अगर कोई पढ़ रहा है, तो जो बिल्कुल लास्ट में कई बार नीचे किसी प्लांट स्पीसीज के बारे में, या कोई नई ऐसी एनिमल स्पीसीज या कुछ भी, या कोई ऐसी स्पीसीज है जो रेयरली, जो इंडेंजर्ड थी, या फिर जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, वो दोबारा रीअपीयर हुई है, उनके बारे में अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वो आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे लिए। तो यही सब था जो मेरी तरफ से। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप वो बता सकते हैं, तो मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई ज़रूर करता हूँ। और थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।